हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ हाउ टू स्टडी फिजियोलॉजी इन बीएचएमएस फर्स्ट ईयर। तो बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि पूरी वीडियो में मैं आपको अच्छे से सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी को ईजिली पढ़ सकते हैं। यदि आप साल भर फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अगर आप साल भर फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं और लास्ट में आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके पास सिर्फ 1 मंथ या 15 डेज बचे हैं, तो इतने कम टाइम पीरियड में आपको किस तरीके से फिजियोलॉजी को पूरा कवर करना है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। फर्स्ट ईयर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि फिजियोलॉजी है क्या और बिना पता किए सब्जेक्ट के बारे में वो पढ़ना चालू कर देते हैं। तो फिजियोलॉजी में बेसिकली हम सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ और द लिविंग मैटर दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी। अब हमें फिजियोलॉजी कैसे पढ़नी है, तो फिजियोलॉजी बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन कवर करती है। फिजियोलॉजी में हमसे एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आते हैं फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे आ जाते हैं हमारे फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो, उसमें क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट फंक्शन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि राइट द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस या फिर राइट द फंक्शन ऑफ लिवर। तो इसमें क्या है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको पता है इसके क्या फंक्शन है, हमारी बॉडी में कैसे क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट लिख कर आ जाना है। तो इसमें कुछ भी ऐसा अलग से कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, इसके अंदर आपसे पहले आपको पूरा उस टॉपिक से रिलेटेड उसका फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म को ही ले लो, जैसे कि आपसे पूछ लें कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या है, पहले आपको इसका पूरा फ्लो चार्ट बनाना है, फिर उस फ्लो चार्ट से ही आपको जो टॉपिक है, मेन चीजें हैं वो पिक करनी है और उसको ही आपको पूरा डिस्क्राइब करके लिख कर आना है। तो उसकी बेसिस पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज हमको समझ में आ गई कि फिजियोलॉजी में हमें कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं। दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक तो फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा हमें फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब यदि आपका जो, अब आपको पढ़ने किस बुक से है, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको ये दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने किस बुक से हैं। तो क्योंकि आप बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है सैम्युलिंगम। सैम्युलिंगम इसलिए क्योंकि ये बहुत इजी, हम इसको कवर कर सकते हैं, बिल्कुल अपने आप में ही ये नोट्स जैसी बुक है। जब आप इसमें से एक एक टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजीली ये जो बुक है वो समझ में आने लगेगी। इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी है। इसकी इजी लैंग्वेज होने की वजह से आप जल्दी पढ़ सकते हैं। ऊपर से हर टॉपिक जो है उसमें बिल्कुल हम जैसे ऐसे पढ़ेंगे ना तो हमको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि अपने आप में ही नोट्स बने हुए हैं, हमें अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल इस टाइप की ये वाइब्स देती है बुक। इसके अलावा भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो एके जेन यूज करना पसंद करते हैं या गाइटन यूज करना पसंद करते हैं। तो भैया मत पढ़ना, आप नहीं उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। आप उसको सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, नए नए में दिखाने के लिए जरूर खरीद लोगे, लेकिन वो सिर्फ दिखाने की ही काम आएगी। लास्ट में आपको जो पास करवाएगी ना वो सैम्युलिंगम ही है, क्योंकि जो गाइटन है वो हमारी एक जो फॉरेन ऑथर है उसकी बुक है। तो उसमें जो स्टैंडर्ड है लैंग्वेज का वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो उसकी वजह से उसमें बहुत सारी चीजें जो दी हुई हैं आप इजीली इसको समझ नहीं पाओगे। यदि आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको उसकी लैंग्वेज समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे इसमें लिखा क्या है, इसको हमको कैसे पढ़ना है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। बट इंस्टेड ऑफ दिस यदि आप सैम्युलिंगम यूज करते हो तो सैम्युलिंगम में लैंग्वेज बहुत इजी है, बिल्कुल नोट्स जैसी जो इंग्लिश भी उसमें लिखी हुई है बहुत इजी लिखी हुई है। आप इजीली उसको पढ़ के समझ सकते हो और अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड आपको सैम्युलिंगम ही करूंगी कि सैम्युलिंगम से पढ़ो। दूसरा, सैम्युलिंगम में सारी जो टॉपिक्स है ना आप एक दिन में ही कवर कर सकते हो, मतलब एक दिन में कवर कर सकते हो से मतलब ये है एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर आप एक दिन में पढ़ सकते हो, लेकिन छोटे चैप्टर्स। ऐसा नहीं कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम लेके बैठ जाए या न्यूरोलॉजी लेके बैठ गए
तो भाई वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। सीवीएस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करता है, तो वो अपने आप में 2 या 3 दिन कवर करेगा, 2 या 3 दिन में आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन छोटे टॉपिक हो गए, जैसे कि छोटे चैप्टर्स में आ गया आपका ब्लड, या फिर आपकी मसल फिजियोलॉजी आ गई, तो या फिर आपके सेंस ऑर्गन्स आ गए, या फिर आपकी स्किन आ गया, रेस्पिरेटरी हो गई, फिर आपकी रेस्पिरेशन हो गया। तो ये जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है, और सिलेक्टेड टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, तो आप जो है इससे एक दिन में एक चैप्टर कवर कर सकते हो। रही बात बड़े चैप्टर्स की, जैसे हमारी न्यूरोलॉजी हो गई, या फिर सीवीएस हो गया, या डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो इसमें अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी हुई हैं। तो चैप्टर बड़ा होने की वजह से आप उसको एक दिन में कवर नहीं कर सकते, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको कवर करनी है। उसके बाद यदि आप के एग्जाम्स आप साल भर से नहीं पढ़ रहे हो, एकदम लास्ट में पढ़ने आ रहे हो, बिल्कुल आपका पेपर बिल्कुल सर पे आ गए हैं आपके, 1 महीने में एग्जाम देना है या 15 दिन में आपको एग्जाम देना है, और आपने फिजियोलॉजी पढ़ी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं फिजियोलॉजी में पढ़ना है क्या है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो भाई आपको आपका सिलेबस निकालना है। एग्जाम में आपको पेपर, आपके 2 पेपर होंगे फिजियोलॉजी के, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में कितने चैप्टर कवर करना है, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, आपको पहले वो पता होना चाहिए। तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। सबसे पहले फर्स्ट पेपर में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं आपको वो लिख लेना है। नेक्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में कितने चैप्टर्स कवर कर रही है, पूरे सारे चैप्टर्स आपको उसमें लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपने देख लिया कि हाँ इतने चैप्टर्स हैं, अब इन चैप्टर्स के एक एक चैप्टर आपको ओपन करना है। जैसे कि आप ये स्किन वाला ही चैप्टर ले लो, या फिर मसल फिजियोलॉजी ले लो, या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ले लो। जैसे कि आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ले लिया, ठीक है, उसको खोल लिया पूरा चैप्टर को। पूरे चैप्टर में आप सबसे पहले एनालाइज करोगे कि फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और हमारे फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से क्वेश्चन आने हैं। फंक्शन बेस में आपने देख लिया कि भाई किस किस के फंक्शन आपको पढ़ने हैं, किस किस के फंक्शन आपको लिख कर आने हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना ली। पूरा एक 10, जैसे कि आपके 5 या 6 निकल गए कि ये 5 या 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसके फंक्शन एग्जामिनर हमसे डायरेक्ट पूछ सकता है, तो वो आपकी पूरी एक लिस्ट बना दी। नेक्स्ट आपने फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन निकाले, तो फ्लो चार्ट में आपके किस किस के फ्लो चार्ट पूछ सकते हैं। जैसे सीवीएस में आपसे रास पूछ सकते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट करना है। तो रास क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना है, तो आपने वो निकाल, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो फ्लो चार्ट है, इसका पहले फ्लो चार्ट बनाओगे और फिर इसके बारे में आप पूरा डिस्क्राइब करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन की एक लिस्ट बना ली। अब आपके पास 2 लिस्ट आ गई, एक फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन की और दूसरी आ गई आपके पास फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन की। अब आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालना है। 5 साल के नहीं मिल रहे तो एटलीस्ट लास्ट ईयर का तो आपको मिल ही जाएगा, वो तो हम कहीं से भी जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाला, एनालाइज किया कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर दिए हैं, और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। बस उसी के हिसाब से आपको वो सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो कम टाइम में आप क्या करोगे? ज्यादा चीज कवर कर लोगे। और आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने जो पेपर का सिलेबस निकाला है, जैसे आपने फर्स्ट पेपर का सिलेबस निकाला है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है बड़ा है, इसमें आपको 2 दिन कवर करेगा, 2 दिन आपको खत्म करने में लगेंगे। आप एक दिन में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ सकते। तो आप इसमें से कोशिश क्या करोगे? जिसमें सिलेबस कम है, जिसमें टॉपिक कम है, वो वाले चैप्टर आप पहले उठाओगे। जैसे रीनल फिजियोलॉजी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पहले उठाओगे। इनमें क्या है? टॉपिक कम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कम दिए हुए हैं, कम चीजें पढ़नी है, कम चीजें पढ़ोगे जल्दी टाइम में कवर हो जाएगी, जल्दी कवर होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको लगेगा यार मेरा तो हो गया रीनल फिजियोलॉजी, मेरी तो रेस्पिरेटरी हो गई, मेरा तो मसल फिजियोलॉजी हो गई। मतलब आप जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको लगेगा नहीं अब मैं जल्दी जल्दी कवर कर सकता हूँ, अब मेरे से काम जल्दी से हो जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके बाद आप बड़े चैप्टर्स उठाओगे। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो भले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है 3 दिन भी कवर करने में लेगा, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ठीक है ये 2 या 3 दिन ले रहा है, तो मैंने इसके पहले 3 चैप्टर पहले ही कवर कर चुका हूँ। और अगर आप स्टार्टिंग में ही बड़ा चैप्टर लेके बैठे आओगे,
2 दिन 3 दिन तक आपका फर्स्ट चैप्टर ही एक ही चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज हो जाएगा। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, छोटे चैप्टर्स उठाने हैं, छोटे चैप्टर्स जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको लगेगा कि नहीं मैंने इतना कवर कर लिया, मेरा 30% सिलेबस कवर हो गया, 50% सिलेबस कवर हो गया। तो आप जब बड़े चैप्टर्स उठाओगे तो आपको अपने आप ही लगेगा कि नहीं जब मैं वो कर सकता हूँ तो ये तो बहुत ईजिली हो ही जाएगा। तो आप फिर बड़े चैप्टर्स को भी बहुत कॉन्फिडेंटली और ईजिली कर सकते हो। इसके बाद आपको खुद के नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। यदि आप एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो भाई टाइम ही नहीं है आपके पास नोट्स बनाने का, नोट्स तो बना ही नहीं सकते, सैम्पलिंग लिंगम में ही अंडरलाइंस करते जो इंपॉर्टेंट चीजों पे, या फिर अपने सीनियर से नोट्स ले लो जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा है उसके नोट्स लो। वही स्ट्रेटजी यूज करनी है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का सिलेबस निकालना है, फिर एक एक चैप्टर पकड़ना है, उसमें से क्वेश्चन अलग करने हैं, फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन अलग करना है, और आपको फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन अलग करना है। क्वेश्चन अलग हो गए, नोट्स आपके पास सामने रखे, बस नोट्स लिया पढ़ लिया हो गया। तो इस तरीके से इस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत जल्दी कम टाइम में बहुत ज्यादा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।